नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार दोनों स्वस्थ होंगे। तो इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक महाराज जी की एक ऐसे तथ्य पर आधारित है जो कि हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा सकता है। जीवन में हम सभी के लिए एक ऐसा अमूल्य वरदान हमें प्रदान कर सकता है जिससे हम अपने घर, परिवार और समाज में एक बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं। महाराज जी की बात वैसे तो आपके साथ आपके चरित्र को जरूर मूल्यवान तो बनाएगी ही, साथ साथ में आपको समाज के एक बड़े पक्ष में बड़ी ही आपको कामयाबी दिलाने में, आपके भाग्य को पलटने में बहुत सक्षम रहेगी। देखिए, भाग्य पलटना एक ऐसी घटना है जो कि आपके जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाले सभी पुरुषार्थ और सभी कार्यों को सार्थक करती है। यह जीवन में कुछ अमूल्य जो आप अपने पदचिन्ह बनाते हैं, उन पदचिन्हों पर आने वाली पीढ़ियों को भी आप चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये भाग्य आपके साथ साथ आपका साथ तो निभाता ही है, साथ साथ आपके आने वाले जो जन हैं जो आपके उन पदचिन्हों पर चलेंगे, उनको भी जरूर ये वरदान की तरह साबित होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी की एक शिक्षा जो कि समाज के लिए हितकारी तो है ही, साथ साथ में प्रत्येक मनुष्य के अंतर्मन में यदि ये बात घर कर जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। महाराज जी का एक वाक्य आज मैं आपको इस क्रमांक से अवश्य सुनाऊंगा। महाराज जी का वह अद्भुत वाक्य है कि ये संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। महाराज जी ने इस वाक्य को हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सभी के लिए, समाज के लिए प्रेषित किया है। महाराज जी कहते हैं कि ये सारा संसार, ये संपूर्ण विश्व हम सभी के लिए एक परिवार के समान है, और जो कि 100% सत्य भी है। अब देखिए कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। आज हम अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं? हम अपनी पहचान आज के इस कलयुग में ज्यादातर लोग तो इसी तरह से पहचान करते हैं कि वह धनवान है, वह गरीब है, वह ज्ञानवान है, वह मूर्ख है, वह इस संप्रदाय से है, वह उस संप्रदाय से है। तो आज की जो पहचान है मनुष्य की, वे इस प्रकार से विभाजित हो रखी है, जबकि यह पहचान ऐसी है कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं। और जब सभी ईश्वर के अंश हैं तो मैं, आप, यह, वह, तो ये किस बात का अंतर हो सकता है? ये किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आज बस हमारा दृष्टिकोण महज बदल गया है। दृष्टिकोण भी धन पर आधारित हो गया है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। आप सभी जानते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है। आज आप समाज को किस नजरिए से देखते हैं, यह आपका अंतर्मन और आपकी एक प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण सही मायने में कितना सत्य है, यह तो हम सभी अपने अंतर्मन से जानते ही हैं। और यदि आप जब ये सब कुछ जानते ही हैं तो फिर यह दृष्टिकोण अपनाया ही क्यों? अब यह प्रश्न है, ये आप स्वयं से पूछ के देखिएगा कि अगर हमारे पास ज्ञान है, यदि हम सब जानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, फिर यह प्रश्न हम अपने अंतर्मन में क्यों इसको उजागर करते हैं? तो एक प्रश्न यह है। और दूसरा, अब हम चलते हैं एक दूसरी ओर कि ये महाराज जी की बात सत्य कैसे है। सत्य, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। देखिए, धन की जहां तक बात आती है या अर्थ की जहां तक बात आती है, धन, अर्थ, काम, क्रोध, लोभ, ये सभी एक प्रकार की मानसिकताएं हैं। और मानसिकता का इलाज मानसिकता से ही हो सकता है। और वह मानसिकता मैंने आपको बताई कि मन में जब आपके अंतर मन से आपको यह आवाज आती है कि यह बात, यह वाक्य सारे गलत हैं, कि वह धनवान है, वह अर्थवान है, यह गरीब है, यह उस संप्रदाय से है, यह उस संप्रदाय से है, ये सब कुछ बाहरी और भौतिक रूप से तो है ही, लेकिन अंतर मन से जब हम इसको जानते हैं तो हमें ऐसा अंतर स्वयं से करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और ना ही हमें करना चाहिए। अब बात आती है कि जब ये समाज और ये पृथ्वी के जितने भी इस धरा पर रहने वाले प्राणी हैं, ये सब ईश्वर का अंश हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? हम अपने भाग्य को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं और कैसा दृष्टिकोण, कैसी सोच और कैसे वैचारिक मतभेद हमारे मस्तिष्क में
नहीं होने चाहिए और क्या हमें इसके प्रति सोचना चाहिए। अब महाराज जी का ये वाक्य अपने आप में कितनी गहराइयों को समेटे हुए है। आज तो पहले हमें यही देखना है कि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस धरा पर हम रह रहे हैं, जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वह पहले से ही दूषित है। आप सभी जानते हैं कैसे दूषित है, क्योंकि हम एक छत के नीचे एक परिवार में जब सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो समाज की बात तो बहुत दूर हो गई है। आप स्वयं से ये प्रश्न पूछिए कि एक छत के नीचे रहने वाला एक ही परिवार आज वैचारिक मतभेदों से पूरी तरह से अलग अलग, वैचारिक सबका एक अलग अलग धड़ा है। हर किसी के सोचने की एक अलग दृष्टिकोण है, किसी का अलग दृष्टिकोण है। जब आज एक परिवार में हम सब वैचारिक मतभेद के साथ रह रहे हैं तो हम समाज के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि पहले परेशानी तो घर में ही है। उस घर से परेशानियों को हमें दूर करना है। अब ये वैचारिक मतभेद आखिर उत्पन्न कैसे हो रहे हैं? वैचारिक मतभेद इसलिए भी उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आधुनिकता तो आधुनिक हो ही रही है, लेकिन उस आधुनिकता के साथ हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से या हमारे पूर्वजों से हमें जो मिले हैं, वे संस्कार धीरे धीरे कहीं धूमिल से हो गए हैं। उन संस्कारों को आगे प्रेषित नहीं किया जा रहा है। जो पीढ़ियां चल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वे संस्कार दूसरी आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं पर उन पर अनुसरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए वे संस्कार धूमिल हो गए हैं, आज बड़े धुंधले हो गए हैं, जिस पर ना तो सोचा जा रहा है, जिस पे ना विचार किया जा रहा है, ना ही उनका अनुसरण किया जा रहा है, ना ही उन्हें जीवन में शामिल किया जा रहा है। इसीलिए आप जानते हैं, जहाँ पर हम ऐसे समाज में, ऐसे भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर हमें बहुत बहुत स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए, भाग्यवान समझना चाहिए पहले से ही, क्योंकि यह वह धरा है जहाँ पर साधु संतों ने, कई ऐसे धर्मार्थ पुरुषार्थ वाले लोगों ने जन्म लिया है, जिनके हम सब पूर्वज हैं, जिनकी हम सभी संतानें हैं, और संस्कार ही भारत की एक पहचान है। आज हमारे भारतवर्ष की पहचान क्या है? आज यही तो हमारी पहचान है कि हम संस्कारवान हैं। पाश्चात्य देशों में जब आप जाएं, जब आप उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि वहाँ पर संस्कार अवश्य ही दिए जाते हों, लेकिन वहाँ पर एक प्रकार से व्यक्तिगत विचारधारा हर एक की होती है। तो इसीलिए वहाँ पर जो परिवारजन हैं या जितने भी परिवार आपस में रहते हैं, उनमें उतना घनिष्ठ जुड़ाव नहीं होता है। आप यह चीज़ अवश्य देख पाएंगे। तो इसीलिए पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि हम भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है तो हम बड़े ही भाग्यवान हैं। अब दूसरी बात आती है, हम आज के इस क्रमांक के उद्देश्य पर चलते हैं। आज का उद्देश्य यही है, महाराज जी की बात जो उन्होंने समाज में प्रेषित की है, उनकी बात को समझाने का आशय सिर्फ इतना सा है कि जिस परिवार में हम रहते हैं वहाँ पर मिलने वाले संस्कारों को हमें अर्जित करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कार दिए जा रहे हैं परिवार से, चाहे माता पिता के द्वारा हो, चाहे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हो, सबसे पहले हमें उनका सम्मान करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने परिवार के ही मतभेदों को दूर नहीं कर पाएंगे तो समाज के हित में सोचने का कार्य तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरी बात यह है कि जो भी संस्कार हमें हमारे माता पिता से या बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, उस पर अनुसरण करना हमारा फर्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन संस्कारों को महज सुनने से, उसके बारे में सोचने से काम नहीं होगा। हमें उसे अपने जीवन में उतारना होगा और दूसरों को भी उन संस्कारों से शिक्षित करना होगा। और आने वाली जो हमारी संतानें हैं उनको वो संस्कार हमें सिखाने होंगे और उस पर उन्हें भी अनुसरण करने के लिए हमें करना होगा। तभी हम जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव कर पाएंगे। और देखिए, जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से प्राप्त होते हैं, जो माता पिता से संस्कार हमें प्राप्त होते हैं, वही हमारे भाग्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि आज आप अपने भाग्य को परिवर्तन करने के लिए सोच रहे हैं तो किस बिना पर आप ये सोच रहे हैं? आपके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है? क्योंकि जब तक वह ज्ञान आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगा और उस पर चलेंगे नहीं तो क्या होगा? वो ऐसे ही होगा कि आप किसी धार्मिक कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप केवल सुन ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुनने से कल्याण नहीं होगा, सुनने से भी आपका कल्याण होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको उसका फल तब मिलेगा जब उन बातों पर, उन उसूलों पर, उन अनमोल रत्नों पर आप चलना प्रारंभ करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। ज्ञान को सुनने मात्र से आपको अवश्य ही कुछ तो लाभ होगा ही, लेकिन ज्ञान पर जब आप चलेंगे, ज्ञान के
उन बातों का अनुसरण करेंगे, जीवन में उनको शामिल करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएंगे और आप भी समाज को तभी शिक्षित कर पाएंगे जब आपको स्वयं वह शिक्षा प्राप्त हुई होगी। तो आज के इस क्रमांक का यही उद्देश्य है कि महाराज जी के उस तथ्य का मैंने आपको कुछ गहराई से उसका अर्थ समझाया, तो अपने जीवन में आप इसको ज़रूर प्रयोग में लेकर आइए। आप पाएंगे कि आपका भाग्य स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा और भाग्य परिवर्तित होने की जो बात है वह आपके हाथों में भी, क्योंकि आपके कर्मों के द्वारा ही तो ये सब कुछ होना है और अच्छे कर्म किए हैं, निश्चित तौर पर आपका भाग्य भी आपका साथ अवश्य देगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ, जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता आ रहा है, भले ही फल देर में मिले, लेकिन सही कर्म का सही नतीजा मिलना निश्चित है, तय है। ईश्वर की यही मर्जी है और कर्म चक्र तो अपना कार्य करता ही है और इस सृष्टि आपके लिए बहुत कुछ इंतजार कर रही है आपको प्रदान करने के लिए। बस चाहिए तो एक सही नियत वाला सही व्यक्ति। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे और अपने जीवन में इसको अनुसरण में अवश्य लेकर आएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। विदा लेने से पूर्व एक छोटी सी प्रार्थना जो प्रत्येक विशेषांक में मैं करता हूं। आज के इस क्रमांक से मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी के जीवन में सभी को सन्मति दें, सद्बुद्धि दें और संस्कारों पर चलने के लिए, आस्थावान बनने के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।